हेलो डियर, मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंट्रेंस वर्ड में स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है कि मैंने कमेंट्स में ये देखा है कि सर प्लीज टॉपिक वाइज सिलेबस करवाइए। तो देखिए, आप लोग 11th और 12th को पढ़ने के लिए 2 ईयर बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 वीक भी नहीं बचा है, तो होल अभी इस समय पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज भी, लेकिन इस समय टॉपिक वाइज पढ़ाने का समय नहीं है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या यही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये वो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसके थ्रू हम आपको ये बता रहे हैं कि आप एक पैटर्न आपको दिया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में बीएचयू से पेपर से करवा रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो पैटर्न केवल दे रहे हैं। ये नहीं बिल्कुल मोटिव है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। एक बात ये आप क्लियर रखिए। और दूसरी बात, हमने देखा था कि सर ये सिलेबस में ही नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है उसका मोटिव ये है कि केवल यूपी बोर्ड से पेपर नहीं बनता है, और ना ही आईसीएससी से केवल आईएससी से बनेगा, ना केवल सीबीएसई से। सभी को मर्ज करके यहाँ पे पेपर बनेगा सभी बोर्ड का। तो कहीं पे अगर कोई टॉपिक नहीं है तो उसको आप स्किप रखिए, जहां पर है जो कंटेंट वो पढ़ा जाएगा, और उसी से यहाँ पर जो है पेपर डिजाइन होता है एंट्रेंस में। तो देखिए, एक प्रॉब्लम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी से। यहाँ पे लिखा है इफ ए बी सी आर 3 सेट्स वेयर ए सेट गिवन है जिसकी एंट्री है एल एम एन पी, और बी सेट एक है जिसकी एंट्री है एन पी क्यू एस, और सी सेट है जिसकी एंट्री है एम पी एस टी। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन विल बी। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग है ए और बी की वो एंट्री जो कॉमन हो। तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, यहां से एनपी और ये एनपी दो एलिमेंट कॉमन है। यहाँ एल प्रेजेंट है, यहाँ एल नहीं प्रेजेंट है, और ना ही यहाँ का एम यहाँ प्रेजेंट है, केवल ये दो एंट्री कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट मिलेगा वो होगा एन पी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो ए सेट तो यही है, सी सेट यहाँ डिफाइन है, ये देखिए। तो यहाँ की एंट्री है एल एम एन पी, ये है एम पी एस टी। तो देखिए दोनों में कौन सी एंट्री कॉमन है, ये एम पी और यहाँ का ये एम और ये पी लिखा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन जो सी होगा वो डिफाइन हो जाएगा क्या, एम पी, ओके। तो ये लिखेंगे एम पी, क्लियर है। अब यहां से देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा, देखिए इसको यूनियन में वो एंट्री लिखेंगे, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये एन है, ये पी है, ये एम है, ये पी, दोनों जगह पी है, तो 1 टाइम पी, हर एक एंट्री 1 टाइम लिखेंगे, तो एन लिखा, देन पी और यहां से एम। तो ये सेट होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी विद यूनियन जो होगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आंसर आएगा, और इसी को वहां पर ऑप्शंस गिवन है वहां पे सर्किल कर लिया जाएगा, ठीक। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये आएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। y इज इक्वल्स टू गिवन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। और लिखा है कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई dx, ये लिखा है। यानी गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, ऑपरेटर है, dy बाई dx अप्लाई करेंगे, पढ़ भी रखा है सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो ये क्या होगा, dy बाई dx ऑपरेटर होगा, बोथ साइड अप्लाई कर लेंगे। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x के लिए क्या आएगा 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो ये तो 0 है पहला टर्म,
स्किप कर लेंगे तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये है क्या dy बाई dx। सिंस ये कंटेन करता है इनफाइनाइट टर्म तो ये एक टर्म स्किप 0 हो गया है, अब भी इसमें इनफाइनाइट टर्म है तो इसको गिवन y से मैच करें तो ये y लिखा है। ये क्या लिखा है, इधर का जो dy बाई dx का राइट हैंड साइड है वो क्या है y, तो dy बाई dx की यहाँ वैल्यू क्या आएगी y। ये फर्स्ट है। दूसरा मेथड इसका क्या है, इसको सिंपल देखें तो ये लिखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x होगा। तो ये है सेकेंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि इफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन फाइंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है x टाइम dy बाई dx। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको विद इन 2, 3, 4, 5, 10 सेकंड में करने वाले स्टूडेंट कर लेंगे। ये dy बाई dx क्या आएगा, यहाँ से a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2ax। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू है, प्रोडक्ट किससे हुआ है x से, तो x टाइम dy बाई dx जो होगा वो होगा क्या x इंटू 2ax इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर। ठीक है, ये है एक रिजल्ट आएगा, सॉल्व होगा। ये था प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए और बाकी आप अपने सेल्फ से जितनी प्रॉब्लम्स हो सके उनको सॉल्व करिए। ठीक है, और 2 इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको हम बता रहे हैं जो बेसिकली यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन आता है इफ इंटीग्रेशन e टू द पावर ax है और ये लिखा हो cos bx और इसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा फार्मूला यही है e टू द पावर ax sin bx dx। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोनों का, याद रखना है, याद करना होगा। ए बी लिखा है तो इसको पहले बाहर क्या होता है e टू द पावर ax डिवाइड करेंगे ये a और ये b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए क्या होगा a टाइम जो फंक्शन यहाँ लिखा उसको लिखिए a टाइम cos bx। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो लिखेंगे क्या प्लस b टाइम साइन bx और प्लस c, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी ये वाला सेम बिल्कुल रहेगा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा a, यहाँ साइन लिखा है तो a टाइम लिखेंगे यहाँ साइन bx, और देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है तो माइनस सिंबल के साथ इसे लिखेंगे b cos bx प्लस c। बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के व्यू से फार्मूले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम गिवन है, वेक्टर से टेक किया है, प्रॉब्लम नंबर 4। इफ आर वेक्टर जो गिवन है वो यहां पर डिफाइन है a cos t आई कैप यूनिट वेक्टर प्लस b नहीं है a sin t j कैप प्लस b t k कैप। देखिएगा ये r गिवन है, इसमें फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है dr बाई dt और इसका मॉडुलस, मीनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dr बाई dt। तो dr बाई dt मीनिंग ये है कि जो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आएगा उसका
एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जिन्होंने पढ़ा है सॉल्व किया है बहुत ही सिंपल है। देखिए आर वेक्टर, सिंस आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन है ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन में मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो डी आर बाई डी टी जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, ये ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है आई जे के। तो कॉस टी, टी का फंक्शन कॉस है, साइन है, इधर ये टी है, तो कॉस का क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस टाइम होता है साइन टी, तो माइनस का ए साइन टी आई कैप प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस टी, तो ए कॉस टी जे कैप प्लस बी और टी का हो गया 1, तो ये बचा के कैप। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड आर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। और देखिए आर वेक्टर फॉर्म में है तो डी आर बाई डी टी भी वेक्टर फॉर्म में है, और मॉडुलस होता क्या है, स्क्वायर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और टेक कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा, देखिए आई कैप का जो कॉफिशिएंट है माइनस का ए साइन टी है, तो हो जाएगा क्या, माइनस ए साइन टी होल स्क्वायर प्लस ए कॉस टी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर आएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्वेश्चन आएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई हैं। आपको पढ़ना, प्रिपेयर सब करना होगा जितना टॉपिक है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। और जो क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर आते होंगे, इफ नेगेटिव मार्किंग का रोल है तो उन्हीं को टच करना है, कि फुल में फुल नहीं करेंगे। जो बिल्कुल ही क्लियर है उन्हीं को आप वो मार्कशीट में फिल करिए, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, ना गलत ना सही, पता कुछ नहीं है उसको कर दिया, तो ये गलती नहीं करेगा कोई। इससे आपको दूर रहना है, बचना है, अपने मार्क्स को बचाने के लिए जो पॉजिटिव वे में किए हैं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में आपके जो पॉजिटिव है वो लेस हो जाएंगे। देखिए एक और प्रॉब्लम नंबर 5। हाँ देखिए 5 नंबर प्रॉब्लम में लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ठीक है। और ये लिखा क्या है, ये प्रॉब्लम है 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 - i और होल स्क्वायर, ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू इसके लिए क्या होगी। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 1 + 2i है, इसको न्यूमरेटर में ऐसे ही लिखेंगे। पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, तो ये लिखा क्या है 1 माइनस और 1 - i का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1a - b होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 + i स्क्वायर माइनस 2i लिखेंगे। और ये मॉड जो प्रॉब्लम में पहले से गिवन है, तो ये क्या होगा देखिए 1 + 2i न्यूमरेटर है, और जो डिनोमिनेटर में हम करेंगे सॉल्व वो देखिए क्या है 1 - i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर होता है -1, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0 बचा -2i ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, तो ये -2i होगा। अगला स्टेप देखिए, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 2i अपॉन 1 माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी लिखा है 1 प्लस 2i। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, कैंसिल। तो ये मॉडुलस में क्या लिखा है 1, और मॉड में पॉजिटिव नंबर लिखा हो या नेगेटिव, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये रिजल्ट आएगा क्या, इज इक्वल टू +1। ऑप्शन गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग A1 B2 3 में लिखा है 1/2 और 4 में लिखा है 1/3। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये ओमार सीट में इसको सर्किल कर लेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सॉल्व किए होंगे, तो उसी से ये व्यू हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसलिए ये प्रेजेंटेशन की किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं जिससे आप सॉल्व करें, आपको नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। जो आपने पढ़ा है उसी को फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो यहाँ पे ये लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो ये जो प्रॉब्लम टेक की गई है, ली गई है, ये है मैक्सिमा मिनिमा, चैप्टर का नेम है, उसी से आया हुआ है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन है। जो ये गिवन है sin x प्लस cos x, ये फंक्शन है, तो इसको लेट क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब क्या करते हैं कि पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है x। यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx ऑपरेटर होगा और उसको ऑपरेट करेंगे बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, dy dx, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का क्या होगा माइनस sin x। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, और मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा dy dx इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो dy dx 0 करने से देखिए ए से क्या रिजल्ट आएगा, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, tan x इज इक्वल टू 1। तो ये जो एंगल में लिखा है tan के वो x है, और tan में 45 पे डिग्री 1 है, तो यहाँ से जो एंगल x लिखा गया उसकी वैल्यू आएगी π/4। और इसमें गिवन है, ये है पॉइंट निकल कर आया इस फंक्शन के लिए, या तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें, उसमें ये पॉइंट पुट कर लें। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, बट यहाँ लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो नहीं करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पुट कर लेंगे इस y में। तो जो y ऑफ x ये हमें गिवन है sin x प्लस cos x, तो y एट π/4 जो होगा वो होगा sin π/4 प्लस cos π/4, और ये दोनों वैल्यू होती हैं 1/√2। तो ये रिजल्ट आएगा 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। तो मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए √2, मैक्सिमम वैल्यू है √2। तो ये इसमें ऑप्शन गिवन थे, फर्स्ट 2, बी है √2, सी में लिखा है √3, 4 में लिखा था, तो डी ऑप्शन है 1/√3। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।